तुम बस एक आम कॉलेज स्टूडेंट बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे कमाल के लुक्स ने ऐसा होने नहीं दिया। स्कूल के पहले ही दिन तुम्हारी वजह से कैफेटेरिया में 9 बार लोगों के हाथ से ट्रे गिर गई। सीनियर लड़कियां 3 बार गलत रास्ते पर चलने लगीं और तुम्हारे रूममेट्स ने तो एक चिंगमिंग प्रोटेक्शन सोसाइटी ही बना डाली ताकि वे अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा कर सकें। किसने सोचा था कि नए स्टूडेंट्स के ओरिएंटेशन पर डायरेक्टर की एक गलती से तुम्हारा चेहरा बेडिडिडी स्क्रीन पर दिख जाएगा। सिर्फ 3 सेकंड में वहां बैठे 30,000 लोगों ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कैंपस की घंटी भी हैरान रह गई। तुम बस शांति से कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे रूममेट ने कहा कि तुम्हारा ये चेहरा लद्दाखियों के हॉस्टल में किसी बॉम्ब के गिरने जैसा है। रजिस्ट्रेशन के दिन तुम पहले सबसे बचकर चुपचाप रहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही तुमने कैंपस के गेट के अंदर कदम रखा, तभी एक खुश मिजाज सीनियर लद्दाखी मुस्कुराते हुए तुमसे मिलने आई। जैसे ही तुमने ऊपर देखा, वह वहीं जम गई, जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तुम्हारी कैप के नीचे का वह बेहद खूबसूरत चेहरा, उसे देखकर उसके मुंह के शब्द अंदर ही रह गए। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। अगले ही पल उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने जल्दी जल्दी नए स्टूडेंट्स की लिस्ट में देखना शुरू किया। उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह हकलाते हुए तुम्हारी तरफ देखने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ और तुमने आराम से 2 शब्द कहे, चिंगमिंग। तुम्हारे सामने खड़े धी लद्दकी अचानक कांप उठी। उसने पेन से पेपर पर 3 बार गोला बनाया और आखिरकार सही जगह ढूंढ ली। उसके होंठ थोड़े हिले और वह धीरे से बोली, चिंगमिंग लद्दका, 18 साल का। अचानक उसने अपना सिर ऐसे ऊपर उठाया जैसे उसे झटका लगा हो। उसकी आंखें तुम पर ही टिक गईं। वह टिपा पर ये पूरी तरह हैरान थी। इतने कमाल के चेहरे वाला लद्दका सच में सिर्फ 18 साल का है। तुमने थोड़ी नाक भौहें सिकोड़ दी और अपनी बेसबॉल कैप को थोड़ा और नीचे खींच लिया, लेकिन तुम्हारे पीछे के रास्ते पर पहले ही हंगामा शुरू हो चुका था। हे भगवान, उस ग्रे हुडी वाले लड्ढके को तो देखो। क्या सच में कोई इतना सुंदर हो सकता है? तुमने जल्दी से अपनी चाल बढ़ा दी। तभी तुम्हारी जेब में रखा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर घर के बुजुर्ग का एक मैसेज साफ दिख रहा था और उस मैसेज में लिखी बात बहुत सख्त थी। उसमें सिर्फ 2 शब्द ये थे, शांति से रहो। तुम्हारे चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। तुमने चुपचाप फोन को वापस अपनी जेब में रख लिया और धीरे से बड़बड़ाए, मैं तो कब से शांति से रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा यह चेहरा ऐसा होने ही नहीं दे रहा था। जिस रास्ते पर चलने में 15 मिनट लगने चाहिए थे, वहां लगभग आधा घंटा लग गया, क्योंकि वह सीनियर लड्डकी तुम्हारे ख्यालों में खोई हुई थी और तुम्हें गोल गोल घुमाती रही। जब भी वह चोरी छिपे तुम्हें देखती, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता और इस वजह से वह बार बार गलत रास्ते पर चली जाती।